व्रत कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम आपको चौथ माता की कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी पड़ोस के घर में गई तो देखा कि कुछ स्त्रियां चौथ माता की पूजा करके कथा सुन रही थीं। तब साहूकार की पत्नी ने पूछा, यह तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि हम चौथ माता का पूजन करके कथा सुन रहे हैं। इसको करने से निसंतान को संतान और बिछड़े हुए को उसका साथी मिलता है, अन्न मिलता है, धन मिलता है और सुहाग मिलता है। साहूकार की पत्नी बोली, मेरे संतान नहीं है। अगर मेरे संतान हो जाए तो 1.25 सेर का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। चौथ माता प्रसन्न हुई। साहूकार की पत्नी के 9 महीने बाद ही एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वह चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। फिर वह बोली कि यह बड़ा हो जाए तब 2.5 सेर का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। फिर साहूकार की पत्नी बोली, हे चौथ माता, इसका विवाह हो जाए तब 5 सेर का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। लड़के का विवाह भी हो गया, लेकिन उसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया। गणेश जी और चौथ माता ने सोचा कि ऐसे तो सब लोग बोलवा बोलकर भूल जाएंगे, तो अपने को कौन याद रखेगा। उन्होंने सोचा कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। शादी के समय फेरों में से लड़के को गायब कर दिया। फिर सबने भगवान को याद किया, लेकिन तिलकुटा चढ़ाना याद नहीं आया। जिस लड़की के साथ उस लड़के की शादी हो रही थी, वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जाती, तब आवाज आती, 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, ओ मेरी अधब्याई। इस आवाज को सुनकर लड़की उदास रहने लगी। माँ ने पूछा तो बताया कि सरोवर के किनारे से रोज आवाज आती है। माँ बेटी को बोली कि कल जब आवाज आए तो पूछना कि तुम कौन हो। उसने बोला कि तुम कौन हो, प्रकट होकर बताओ। तब एक लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था पर पूरा नहीं किया, इसलिए मैं चौथ माता और गणेश जी की शरण में पड़ा हूँ। लड़की ने जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। लड़की की माँ लड़के की माँ के पास गई और सब बात बताई। फिर साहूकार की पत्नी बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे को वापस भेज दो, मैं 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। उसने 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाया। उसका बेटा वापस आ गया। सरोवर के एक किनारे बेटे को और दूसरे किनारे बहू को खड़ा किया। दोनों का गठजोड़ा अपने आप ही जुड़ गया। सभी ने चौथ माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसलिए बोलवा बोलकर जरूर पूरा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उसको बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही सभी को मिलवाना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।